हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पार्टनरशिप बिजनेस का टॉपिक पढ़ रहे थे और ये हमारा उसका लेक्चर नंबर 3 है और ये लास्ट लेक्चर भी होगा इस टॉपिक का। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स में ये आए हुए हैं एसएससी एग्जाम्स में। और उसके अलावा ये हमारा ओवरऑल लेक्चर 50। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो ये लेक्चर आपके VLW के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी JK SSB एग्जाम्स अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है इस टाइप का सिलेबस आए, वहाँ भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो JKP SI का है सिलेबस है, जो मैथमेटिक्स है, वो भी यहीं से कवर हो जाएगा। जितना ये VLW का है वो इसमें से ही JKP SI का भी होगा अगर री एग्जाम होगा JKP SI का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, A, B and C enter into a partnership business with capital investment of ₹5,000, ₹6,000 and ₹4,000। A, B और C ने एक बिजनेस स्टार्ट की। तो A ने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया 5,000 का, B ने 6 का और C ने 4,000 का। उसके बाद A gets 30% of the profit for his contribution in managing the business। ए को 30% का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 30% प्रॉफिट ए को दिया जाता है बिजनेस मैनेज करने के लिए। मतलब यहाँ पे एक्टिव पार्टनर सिर्फ ए है और बी और सी स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। मतलब बी और सी ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है एक्टिव पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस को रन भी करता है, और स्लीपिंग वो होता है जो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को रन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो रन कर रहा है सिर्फ ए कर रहा है, और उस रन करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए ए को 30% टोटल प्रॉफिट में से उसको एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है। उसके अलावा जो 70% होगा वो तीनों में डिवाइड होगा, लेकिन 70 के जो तीनों में डिवाइड होगा उसके अलावा जो 30% होगा आउट ऑफ 100% प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट, तो वो ए को एक्स्ट्रा मिलेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर ए गेट्स ₹200 मोर देन बी एंड सी टू गेट टुगेदर द टोटल प्रॉफिट इज। और साल के एंड पे ए को जो प्रॉफिट मिलता है वो ₹200 ज्यादा है जितना बी और सी को टुगेदर प्रॉफिट मिलता है। तो हमने बताना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा। सॉल्यूशन, एज शेयर, पहले हम शेयर निकालेंगे कैपिटल का, इन्होंने कितना कितना किया है। ए शेयर इज टू बी शेयर इज टू सी शेयर। ठीक है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 5,000, बी ने किया है 6,000 एंड सी ने किया है 4,000। इसको और करेंगे, अब तीनों में है ये 1000 मतलब 30 इधर भी 3 इधर भी 3, ये 30 इसको कैंसिल करेंगे हम, इसको भी इधर भी और इधर भी। तो हमारे पास रेशो आया 5:6:4, 5:6:4। तो इस रेशो में इन्होंने ये कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो इसी रेशो में इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। और अब टोटल प्रॉफिट को हम लेट करते हैं। लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ₹X। ये हमने फाइंड आउट करना है फिर X की वैल्यू। ठीक है, यही हमने निकालना है क्योंकि हमें द टोटल प्रॉफिट इज, मतलब टोटल प्रॉफिट को ही फाइंड करना है। देयरफॉर आप शेयर निकालेंगे तीनों का। एज शेयर पहले निकालते हैं, ये स्टेप ध्यान से समझना, यही मेन स्टेप है समझने वाला। इसमें ए को कितना मिलता है, एक तो उसको जो मतलब टोटल प्रॉफिट होगा 100% के बराबर, उसमें से तो ए को एक्स्ट्रा मिलता है 30%, मतलब 100 में से 30% पहले ए को देना है जो वो बिजनेस रन करता है। उसके अलावा जो 70% होगा वो तीनों में डिवाइड होगा। ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा वही मैं अब लिखने जा रहा हूं, 30% ऑफ X, मतलब ये टोटल प्रॉफिट है, X हमने लेट किया, 30% ये मिलेगा बिजनेस रन के लिए, प्लस और जो उसका शेयर बनता है कैपिटल के हिसाब से तो वो भी उसको मिलेगा। वो कितना होगा, वो होगा ए के लिए है 5, बी के लिए 6 और सी के लिए 4। तो न्यूमरेटर में 5 अपॉन, डिनोमिनेटर में हम तीनों को ऐड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार हमने किए। 5 + 6 + 4
और मल्टीप्लाई करते हैं हम अमाउंट। अब अमाउंट हमारे पास कितना है, टोटल है x, उसमें से ऑलरेडी 30% ए ने निकाला। अब जो रिमेनिंग 70% है वो तीनों में डिवाइड होगा, तो वही हमने इधर लिखना है। तो वो आएगा 70% ऑफ x। ठीक है, ए को ये 30% मिला बिजनेस रन के लिए, और 70 जो बचा रिमेनिंग वो तीनों में अब डिवाइड होगा। तो 30% ऑफ x क्या आएगा, 30/100 इंटू एक्स प्लस ये कितना बनेगा 5, डिनोमिनेटर में आएगा 5 + 6 11 + 4 15, 5/15 मल्टीप्लाई बाई 70/100, 70% होता है 70/100 x इंटू एक्स। ठीक है, ये जीरो कैंसल करते हैं हम, और यहां पे भी ये जीरो कैंसल आउट करते हैं। फिर हम करते हैं, यहाँ बचा 3/10x प्लस 5/15, तो 5 1 ज़र 5 3 ज़र 15, तो यहाँ पे 10 बचा हमारे पास। तो हमारे पास ये नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 3/10x दैट इज 3x/10 प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 10 30, 7/30 और x साथ में, ये वाला x। दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे 30 है, इसको भी 30 बनाएंगे हम ताकि एलसीएम 30 निकले हमारा। तो इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना, अगर इधर 3 से किया ऊपर भी 3 से, तो इस टाइप के भी मैंने बहुत बार, हर बार ऑलमोस्ट एलसीएम सिखाया आपको निकालना। तो ये आएगा 10:3, ताकि 30 बने, इधर 30 है तो इसको भी 30 बनाया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया 10 को बना 30, लेकिन ऊपर 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना। ये 3 है ये गिवन, और ये 3 हमने मल्टीप्लाई किया इधर भी, और x है साथ में प्लस 7/30x। अब ये हमारे पास बना 3 3 ज़र 9, 9x प्लस 7x, और एलसीएम निकला हमारे पास 10 3 ज़र 30, इधर भी 30। इसको हमने छेड़ा नहीं क्योंकि इधर ऑलरेडी 30 था हमें, तो इस वाली टर्म को हमने ऐसे ही रखा। तो हमारे पास बना 9x प्लस 7x अपॉन 30। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 9x प्लस 7x से बनेगा 16x/30। तो ये आया ए का शेयर। तो एंड में फिर हम वैल्यू निकालेंगे, कंडीशन जो हमें गिवन है 200 मोर देन बी एंड सी। तो पहले हम बी और सी का शेयर निकालते हैं। बी शेयर कितना होगा, अब बी और सी को सिर्फ 70% में मिलेगा, ए को ये 30% एक्स्ट्रा मिला जो उसने बिजनेस रन किया है, तो बी को मिलेगा यहां से आगे वाला। लेकिन बी के लिए यहाँ पे क्या है 6 अपॉन, एक स्टेप में डायरेक्टली लिखूंगा, ये मैं अपॉन में ऐड वैड कुछ नहीं लिखूंगा। अब सीधा आएगा ये 15, जैसे इसको इधर किया था 5 + 6 + 4 आया 15, तो वही इधर भी लिखा। तो ऊपर बी के लिए 6 है तो आया ऊपर 6 अपॉन 15 आया, ये इन तीनों का सम, और 6 अपॉन 15 इंटू 70% ऑफ x। ठीक है, ये वाला इधर से आगे सिर्फ मिलेगा बी को, तो ये आएगा 6/15 मल्टीप्लाई बाई 70/100 इंटू x। तो ये जीरो कैंसिल करते हैं। अब इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से करेंगे, 3 2 ज़र 6 एंड 3 5 ज़र 15। तो हमारे पास कितना बचा, दिस इक्वल टू, ये जीरो को कैंसिल किया, इसको बी नहीं पढ़ना। तो 7 2 ज़र 14x, ये वाला x, और अपॉन 5 10 ज़र 50। तो बी का आया 14x अपॉन 50, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 14/50x, इधर लिख सकते हैं, इधर 6/30x इधर। मतलब इसका यही होता है कि ये न्यूमरेटर से, अगर इधर भी लिखें, ये न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है। सी शेयर, सी का शेयर कितना आएगा, सी के लिए है 4/15 इंटू सेम है ऐसे भी 70% ऑफ x। अब इसको भी 4/15 इंटू 70/100x, ये जीरो कैंसल। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, और इस 4 को भी, तो
यहाँ आएगा 2 5 ज़र 10 और 2 2 ज़र 4, तो हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 7 14 और नीचे बचा 15 इंटू 5 75, 15 5 ज़र 75, तो ये बचा हमारे पास 14x/75। नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पेस कुछ कम रह गई हमें यहाँ, फिर मैंने नीचे क्वेश्चन लिख दिया है तो इतने में ही एडजस्ट करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बताता है, एट द एंड ऑफ द ईयर ए गेट्स ₹200 मोर देन बी एंड सी टुगेदर गेट टुगेदर। जितना बी और सी का शेयर है उससे 200 ज्यादा है ए का, तो वही हमने अब यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। वही मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज शेयर इक्वल टू बी शेयर प्लस सी शेयर। बी और सी का जो शेयर है उससे 200 ज्यादा, मतलब 200 ऐड करना है हमने, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, इन दो को शेयर वालों को इस साइड लाओ, एज शेयर माइनस इस साइड लाएंगे तो ये बनेगा माइनस बी शेयर माइनस सी शेयर, तो राइट साइड आएगा हमारे पास सिर्फ 200, ठीक है। अब ए का शेयर हमारे पास यहाँ पे है, बी का इधर है और सी का नहीं, ए का इधर है, बी का इधर है, सी का इधर है, तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है। यहाँ पे 16 है, 9 + 7 16 होता है, तो 9 + 7 16, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16/30, 16/30 और एक्स है साथ में, माइनस करना है बी 14/50, एक्स साथ में माइनस करना है सी का शेयर 14/75, और इसमें भी एक्स शेयर है तो लेफ्ट साइड ये आया, तो राइट साइड हमारे पास आया 200। दिस इंप्लाइज में एक स्टेप इधर ही कर दूंगा इसको। अब देखो इसका इन तीनों का एलसीएम आता है 150, ठीक है, मतलब तीनों का कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा मल्टीपल है 150। 35 ज़र 150, 53 ज़र 150 एंड 75 2 ज़र 150, तो उसी हिसाब से हम इसको अब एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है 30, तो 30 को 150 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, और ऊपर भी 16 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नीचे ऊपर भी वही इंटू एक्स, माइनस 50 को 150 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 3 5 53 ज़र 150, तो ऊपर भी आएगा 14 इंटू 3 फिर एक्स, और माइनस 75 को 150 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी किया हमने 14 इंटू 2 और साथ में आया एक्स, और राइट साइड है हमारे पास 200, दिस इज 200। अब ये एलसीएम आपको डायरेक्टली आना चाहिए, जो मैंने ये एक स्टेप लिखना ये नीड नहीं पड़नी चाहिए आपको, जो इसके बाद में आप स्टेप लिखूंगा डायरेक्ट यहां से यहां आना चाहिए, ठीक है। अब देखो दिस इंप्लाइज 35 ज़र 150 150 150 तीनों में एलसीएम निकालेंगे, तो 150 को हमने पहले ही एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। और न्यूमरेटर में आप ये सीधा ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, जो साइन होगा वैसे ही इधर माइनस है तो माइनस ही होंगे। 16 5 ज़र 80 माइनस 14 3 ज़र 42 माइनस 14 2 ज़र 28, ठीक है। और कॉमन में आया एक्स को हमने कॉमन निकाला क्योंकि एक्स तीनों में है, इधर भी इधर भी इधर भी, और राइट साइड हमारे पास है 200 के बराबर। दिस इंप्लाइज, अब देखो 80 में से 42 निकाला हमने, तो हमारे पास बचेगा 38, और फिर जब 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10, या फिर इसको इन दो माइनस कॉमन निकालो और ये दो ऐड होगा, तो 42 और प्लस 28 हुआ 70, तो 80 में से 70 निकाला तो हमारे पास बचा 10, तो ये आएगा 10/150 x इक्वल टू 200, ठीक है। 150 ये ऊपर आया 10 माइनस करके, x इधर ही और 200 ये। दिस इम्प्लाइज, अब x को हम
अपनी जगह रखते हैं, 200 को भी अपनी जगह रखते हैं और इस 10/50 को उस साइड लेंगे तो ये रिवर्स में हो जाएगा, ये बनेगा 150/10, मतलब 150 यहाँ नीचे था तो यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ ये 10 ऊपर था यहाँ नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो अब ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया तो हमारे पास डिनोमिनेटर खत्म हो गया, सिर्फ 1 बचा, तो 1 से कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास अब न्यूमरेटर कितना मतलब 15 2 30, 15 2 30 और 2 ये 0, तो मतलब 3000 आई एक्स की वैल्यू। और एक्स क्या लिया है हमने, लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज एक्स, और हमने यही फाइंड करना द टोटल प्रॉफिट इज, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हमने एक्स लेट किया और एक्स की वैल्यू आई 3000, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 3000, ठीक है। अगर आप 3000 में आप देखोगे तो ए का कितना शेयर है, तो वो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू डाल सकते हो। अगर इन्होंने पूछा होगा कि ए को कितना मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन बोली थी 30% है ए को रन करने के लिए मिलता है और 200 ज़्यादा है इन दो के शेयर से। तो अगर ए का शेयर निकालना हो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करनी है, बी का निकालना हो एक्स की वैल्यू पुट करनी है, सी का निकालना हो तो एक्स की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, तो हमें इनका रुपीज़ में शेयर निकल जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स ये टोटल प्रॉफिट आया वो आया 3000। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये 30% वाला समझने वाला पॉइंट था ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि ये इक्वेशन की कंडीशन बनानी थी हमने। ये 30% इसको बिजनेस रन के लिए मिला और उसके बाद जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया तो वो उसको मिलेगा 70% जो बचा, ठीक है। 100 में से हमने 30% सिर्फ ए को बिजनेस रन के लिए देना है, उसके बाद 70% जो है वो तीनों में डिवाइड करना है कैपिटल के रेशो के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14, A began a business with ₹2250 and was joined afterward by B with ₹2700. If the profits at the end of the year were divided in the ratio of 2:1, after how much time B joined the business? A ने एक बिजनेस स्टार्ट की ₹2250 की, और उसके बाद उसने कुछ टाइम के बाद बी ने ज्वाइन किया और बी ने इन्वेस्ट किया उस बिजनेस में 2700, और प्रॉफिट जो है ईयर के एंड पे उसको डिवाइड किया जाता है 2:1 रेशो में, मतलब उनके बीच जो प्रॉफिट ईयर एंड पे जो प्रॉफिट होता है वो 2:1 रेशो में डिवाइड होता है ए और बी के बीच, ठीक है। ए को 2 टाइम्स मिलता है और बी को 1 टाइम्स। तो आफ्टर हाउ मच टाइम बी ज्वाइन द बिजनेस, तो हमने बताना है कि बी ने कितने टाइम के बाद बिजनेस ज्वाइन की थी। सॉल्यूशन हम लेट करते हैं बी के टाइम को, लेट बी ज्वाइन आफ्टर एक्स मंथ्स, मतलब ए के ज्वाइन करने के बाद बी ने कितने टाइम के बाद ज्वाइन की बिजनेस, एक्स मंथ्स के बाद। नो हम प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे, एज प्रॉफिट इज टू बी इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता है कैपिटल जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया इनटू टाइम पीरियड। तो ए ने कितना किया था इन्वेस्ट 2250, और ए ने पूरे साल के लिए किया इन्वेस्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 12, या आया प्रॉफिट इक्वल टू या आया कैपिटल इनटू टाइम, यही हम फार्मूला एक पढ़ा है हमने इसमें। और ये आया ए के लिए इज टू, और बी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है 2700 एंड मल्टीप्लाई बाय तो बी का टाइम पीरियड कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय, इधर छोटी सी ब्रैकेट रखेंगे हम। ए ने अगर 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, बी आया एक्स मंथ लेटर ए के बाद, तो बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब 12 माइनस एक्स। फॉर एग्जांपल ए ने 12 मंथ की, बी 6 महीनों के बाद आया, तो हमने यहाँ पे टाइम लिखना होता है कि बी कितने मंथ बिजनेस में रहा, तो कितने मंथ रहेगा 12 माइनस 6, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है तो आएगा 6 मंथ। तो वही हमने लिखा बी इतने टाइम के लिए बिजनेस में रहा, 12 माइनस 6, ये 12 माइनस एक्स। 12 है ए की वैल्यू और एक्स है जो हमने
बोला कि x मंथ्स के बाद वो बी बिजनेस में आया। दिस इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 27000000 और राइट साइड जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो राइट साइड को पहले हम ऐसे रखेंगे 270 क्योंकि ये इससे डिवाइड होगा, हमें इजी बनेगा। तो 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जीरो कैंसल, अब बचा 270 इधर, यहाँ पे बचा 27। तो 27 10 होता है 270, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा, यहाँ पे आएगा 27 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैं इसको करूँगा भी 1 27 1 एंड 27 10 270। तो लेफ्ट साइड हमारे पास आया 10, राइट साइड 1 इंटू दिस थिंग तो 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये आया प्रॉफिट का रेशो। लेकिन तो बट गिवन प्रॉफिट रेशो कितना है, गिवन रेशो ऑफ प्रॉफिट वो है 2:1। तो हमने इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास आया रेशो प्रॉफिट का 10 दिस थिंग, और जो गिवन है 2:1, तो उसका मतलब ये इसके बराबर है। देयरफॉर 10:12 माइनस एक्स इक्वल टू 2:1, और इसी को हम रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 10/12 माइनस एक्स इक्वल टू 2/1। दिस इम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 10, राइट साइड आएगा 12 इंटू 2 इंटू 12 24 माइनस 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2x को इस साइड लेंगे, 10 को इस साइड लेंगे, ठीक है। तो 2x को इस साइड ले बना प्लस 2x, इधर माइनस था। 24 को अपनी जगह रखा हमने और 10 को इस साइड लेंगे तो ये बनेगा -10। तो ये आएगा 24 माइनस 10 इक्वल टू 14, दैट इज 2x इक्वल टू 14। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 14/2, ये 2 को इस साइड लेंगे तो डिवाइड होगा तो ये आएगा 7। x की वैल्यू आई 7, तो हमने x को क्या लिखा था, लेट बी जॉइंड आफ्टर x मंथ्स। देयरफॉर बी जॉइंड आफ्टर, नहीं x मंथ नहीं, x की वैल्यू 7 आया, तो आफ्टर 7 मंथ्स, ये हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹33,600 33,600 आफ्टर 3 months बी ज्वाइंड हिम बाय इन्वेस्टिंग ₹23,100 and after 3 months of B's investment C joined by them by investing ₹18,900। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और ए ने इन्वेस्ट किया 33,000 दिस थिंग, और ए के 3 महीनों के बाद फिर बी ने भी जो ज्वाइन की बिजनेस और उसने इन्वेस्ट किया इतना अमाउंट, और बी के 3 months बाद, ए के 3 months के बाद बी आया, बी के 3 months के बाद फिर सी आया और सी ने इन्वेस्ट किया 18,900। तो मतलब ए के 6 months के बाद बी आया, ये सी आया, क्योंकि ए के 3 months के बाद बी के 3 months के बाद सी, तो ए के 6 months के बाद सी आया। इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय देम इज इतने, व्हाट इज सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर उन्होंने टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्न किया इतना, उनको जो पूरे साल का प्रॉफिट मिला वो इतना अमाउंट है, तो हमने सी का शेयर निकालना है प्रॉफिट में। तो आएगा प्रॉफिट होता है, पहले हम प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे तो प्रॉफिट होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू टाइम पीरियड। एज प्रॉफिट, पहले रेशो निकालेंगे उसके बाद हम देखेंगे आगे। एज प्रॉफिट इज टू बी एज प्रॉफिट इज टू सी एज प्रॉफिट। इस टाइप के क्वेश्चन पीछे किए हैं हमने, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया गया है क्वेश्चन को, और कुछ भी नहीं है। वहां पे सीधा टाइम पीरियड दिया होता था मंथ्स में, ए का भी, बी का भी, सी का भी। यहाँ पे भी मंथ्स में ये निकलेगा तीनों का, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कितने मंथ्स, अब हमने खुद निकालना है। ए ने साल के लिए तो बी ने 9 month के लिए लगाया क्योंकि 3 month बाद में आए, और सी ने ए के 6 month के बाद आया तो सी ने 6 month के लिए ये इन्वेस्ट किया होगा। तो ए ने कितना प्रॉफिट, कितना होता है प्रॉफिट होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू टाइम। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, ये फार्मूला आप देख लेना, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है और यूज भी बहुत बार किया। ए ने इन्वेस्ट किया 33
600। और कितने टाइम पीरियड के लिए? ए स्टार्टिंग से ही था तो ए ने पूरे 12 मंथ्स के लिए किया इन्वेस्ट, ठीक है। और ए के बाद फिर बी आया, बी के लिए है, बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 23100, लेकिन बी या कैपिटल तो फिर है टाइम, तो बी कितने टाइम के बाद ए के बाद आया? तो बी 3 मंथ्स के बाद आया। तो अगर ए ने 12 मंथ के लिए लगाया तो बी आएगा 12 - 3, तो दैट इज 9। तो बी ने 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। और सी ने किया है 18,900 कैपिटल, लेकिन सी आया बी के भी 3 महीनों के बाद। तो बी का था 9 मंथ, तो सी का आएगा 9 - 3, दैट इज 6। तो वही अगर देखा जाए तो ए के बाद 6 महीनों के बाद आया 12 - 6 = 6। तो ये आया ए का रेशो, ये बी का, ये सी का। अब हम इन 0 0 0 को पहले कैंसिल करते हैं। 2 0 2 0 यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों में है, तो तीनों में ये कैंसिल आउट होंगे। तो हमारे पास क्या बचा? और एक और स्टेप करेंगे हम, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी, तो ये भी कर लेते हैं हम। तो 3 को जब डिवाइड, ये 12 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 4, 3 4 12, यहाँ पे आएगा 3 3 9, और यहाँ पे आएगा 3 2 6। तो हमारे पास बचा 3 3 6 × 4 is to 2 3 1 is to 3 multiply by 3 is to 189 × 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक स्टेप करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये भी 21 से डिवाइड होता है, ये भी और ये भी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 21। तो वहां से ये इस स्टेप में, तो अब देखो जब इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 16। ये आप टेबल में देख लेना, 21 × 16 यही आएगा। इसको करते हैं 231 को, तो आएगा 11। ये तो इजीली आप पढ़ सकते हो। 21 10 ज़र हुआ 210, और 21 11 ज़र हुआ 210 को 21 और ऐड करो तो बनेगा 231। यहाँ पे 11 आया। और ये टेबल आपको पता ही है कि B9 180, 29 ज़र 180, और 21 9 ज़र 189, तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। ये किस वजह से आया? 21 से इन तीनों को डिवाइड किया। अब देखो 16 × 4 कितना होता है? 64 is to 11 × 9, 11 × 3, 11 × 3 33, एंड दिस थिंग 9 × 2 18। अब ये शायद तीनों किसी नंबर से नहीं होंगे, क्योंकि 2 इवन है, एक ऑड है, तो ये 3 3 से होते हैं, लेकिन ये 3 से नहीं होता है। ये 2 से होते हैं, लेकिन ये 2 से नहीं होता। यहीं पे रेशो रखेंगे हम इसको। तो टोटल प्रॉफिट, अब हमने सी का शेयर निकालना है टोटल प्रॉफिट में, और टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? ₹26450, एंड सी शेयर, देयरफॉर सी का शेयर कितना आएगा इस रेशो के हिसाब से? सी के लिए क्या है? ये ए के लिए, ये बी के लिए, सी के लिए। तो सी के लिए है 18, तो 18 ऊपर और नीचे होता है इन तीनों का सम, 64 + 33 + 18, और मल्टीप्लाई में होता है टोटल अमाउंट 26450। तो ये आएगा 18/64 + 33 हुआ 97, 97 + 18, 3 गए, बना 115, तो 115 आएगा। ये 115 × 26450। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, ये पहले इससे फिर 115 से इसको कुछ डिवाइड करेंगे, फिर ये, तो ये आता है टोटल जो आएगा, मैंने वो नहीं, एक स्टेप नहीं करूंगा मैं, तो वो आएगा 4140। तो ये होगा सी शेयर इन प्रॉफिट। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 16। A and B started a business. A's investment was thrice the investment of B, and the period of his investment was 2 times the period of investment of B. A और B ने बिजनेस स्टार्ट की, और A की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ B के बराबर है। जितनी B ने इन्वेस्ट की है उससे 3 गुना ज्यादा A ने इन्वेस्ट किया है। एंड द पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वाज 2 टाइम्स द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ B, और जो टाइम पीरियड है A की इन्वेस्टमेंट का वो 2 टाइम्स है B की इन्वेस्टमेंट के बराबर, बी की टाइम पीरियड के बराबर। मतलब जितने टाइम बी ने किया है उससे 2 गुना किया है, उससे 2 गुना टाइम पीरियड के लिए ए ने इन्वेस्ट किया है।
इफ बी गॉट ₹4,000 एज प्रॉफिट, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट। अगर बी को 4,000 प्रॉफिट में से शेयर मिलता है तो हमने बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। सोल्यूशन, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ₹X, हम लेट कर लेते हैं इसको। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं, एज इन्वेस्टमेंट इज टू, ये मैं समझ के लिए 2 स्टेप, नहीं तो मैं एक स्टेप इसको डायरेक्टली करता, 1-2 स्टेप छोड़ के। बीज इन्वेस्टर मैं बताऊंगा वो कैसे करना है आपको, पहले मैं ये समझ के लिए लिखूंगा। तो ए ने एक इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3 टाइम्स बी के बराबर। अगर हम बी की 1 रखेंगे तो ए की आएगी 3, क्योंकि ए की इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स है। एंड एज टाइम पीरियड इक्वल टू इज टू बीज टाइम पीरियड। इसका हम जब रेशियो निकालेंगे तो ये है रेशियो, अगर बी का हम 1 रखेंगे तो ए का आएगा 2, क्योंकि ए का जो टाइम है वो 2 टाइम्स ए के बी के टाइम्स के ट्वाइस है, 2 टाइम्स ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ बी। देयरफॉर एज प्रॉफिट इज टू बीज प्रॉफिट। ये क्या आएगा, तो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू टाइम पीरियड। तो ए ने 3 मंथ, ये ए के लिए 3 है और यहाँ टाइम पीरियड ए के लिए 2 है, तो ये आएगा 3 × 2। और बी के लिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इन्वेस्टमेंट भी 1 और टाइम पीरियड भी 1 ही है, तो ये आएगा 3 × 1, तो ये आएगा 6:1। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि ये 2 स्टेप में नहीं लिखूंगा, जब आपको एग्जाम में भी करना होगा। आपको ये माइंड में रखना है कि ए की इन्वेस्टमेंट होगी, कहीं साइड पे लिखना है 3:1, बी की इन्वेस्टमेंट होगी और टाइम पीरियड होगा, ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा 3:1, टाइम पीरियड का होगा ये, और हमें पता है प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, तो आएगा 3 × 2 लेफ्ट साइड रेशो के, और राइट साइड आएगा 1:1, तो ये आएगा डायरेक्टली। तो आपने डायरेक्टली ये स्टेप लिखना है अगर समझ आई होगी तो हमने निकालना। अब हम पहले बी का लिखते हैं, नो बीज प्रॉफिट किसके बराबर होगा, बी का प्रॉफिट, यह ए के लिए, यह है बी के लिए, तो आएगा 1 ऊपर, नीचे होता है इन रेशियो में जो टर्म है उनका सम 6 + 1 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना हमने लेट किया x, टोटल प्रॉफिट आया x, तो आया 1/6 + 1 इंटू x, तो यह आएगा 1/7 x, ठीक है। लेकिन बी का प्रॉफिट कितना बोला है, बी का इन्होंने हमें बोला कि बी को इतना मिलता है ₹4,000, तो हमने इस बी की प्रॉफिट की जगह लिखना है 4,000, राइट साइड आएगा 1/7 x, दिस इम्प्लाइज, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इधर ही रहेगा तो 7 इस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 7 × 4,000 × 7, तो ये बनेगा 4 × 7 = 28 एंड 3,000 दिस, ये 30 ये तो बना 28,000। तो x की वैल्यू हमारे पास 28,000 आई, और x हमने लिखा था टोटल प्रॉफिट लेट किया था, तो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, और वही हमने निकालना था टोटल प्रॉफिट, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ₹28,000। ये हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 17, Aarti, Vinita and Kamala become partners in a business by investing money in the ratio 5:7:6. Next year, they increase their investment by 26%, 20%, and 15% respectively. In what ratio should profit earned during the second year be distributed? आरती, वनीता और कमला एक बिजनेस में पार्टनर बनी और उन्होंने मनी को इन्वेस्ट किया 5:7:6। फर्स्ट ईयर में इन्होंने इस रेशो में इन्वेस्ट किया मनी को, और नेक्स्ट ईयर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया। आरती ने 26% इंक्रीज किया, वनीता ने 20 और कमला ने 15%। हमने बताना है कि जो प्रॉफिट उनको सेकंड ईयर के एंड में मिलेगा वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा उन तीनों में। सॉल्यूशन, लेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि टिपिकल सा क्वेश्चन है ये। Let the investment of Aarti
ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, इसके लिए हम लेट करेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये हमें पता नहीं, हमें सिर्फ रेशो में बताया गया है, तो हम इसको लेट करेंगे 5x, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला जब भी रेशो में होगा तो x तीनों में हम रखेंगे या कोई भी वैल्यू x की जगह कोई भी वेरिएबल। एंड इन्वेस्टमेंट, एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ दूसरे नंबर पे है वनीता ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो वनीता ने कितना, किस रेशो, वनीता के लिए क्या है 7, तो यहाँ पे आएगा 7x। इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट ऑफ कमला ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, तो कमला के लिए 6 है तो 6x। अब देखो, अब हम अगर इन तीनों का रेशो में लिखते या तो 5x इज टू 6x इज टू 7x, तो x कैंसिल होता, हमारे पास आता 5 इज टू 7 इज टू 6, यही रेशो आता। ठीक है, तो तभी हमने ऐसे ही ये लेट किया। देन देयर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, वो क्या होगी, मतलब रेशो निकालेंगे हम। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप। फर्स्ट ईयर हमने, जैसे आरती की मैं एग्जांपल लूंगा, इसने 26% इंक्रीज किया सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर इसका है 5x, ठीक है, तो 5x किसके बराबर है, मतलब अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5x आएगा 100% के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर उसने 26% इंक्रीज किया, तो ये आएगा नेक्स्ट ईयर कितना, 100 प्लस 26% ऑफ 5x। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं, तो बस ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मैं इधर लिखूंगा तो आपको आ जाएगी समझ। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा दिस इक्वल टू 100% के बराबर, ये भी 100% के बराबर है और ये भी 100% के बराबर है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब इसी का हमने बढ़ाना है 26% और 20% और 15%, तो ये आएगा 100, तो ये रहेगा ही रहेगा, 5x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 5x पे इंक्रीज किया है कितना, और 26% ऑफ 5x। ठीक है, तो ये बनेगा 100 प्लस 26%। ठीक है, तो 100 प्लस 26% ऑफ 5x, ये आया किसके लिए, आरती के लिए, रेशो में हमने निकालना है। फिर है वनीता, वनीता के लिए आएगा 100 प्लस, इसने कितना इंक्रीज किया 20% ऑफ, तो इसके लिए क्या है 7x इज टू, फिर है कमला के लिए 100 प्लस 15% ऑफ 6x। तो ये एक मेन स्टेप था इसमें समझने वाला। ये 100 कहाँ से लाया हमने, 100 मतलब ये फर्स्ट ईयर में हमने 5x था, तो था इसका, तो 5x को हमने 100% माना था। ठीक है, फिर हमने सेकंड ईयर इसका ही 26% और बढ़ा दिया, मतलब 100% में से और ऐड किया 26%, तो बना 100 प्लस 26% ऑफ 5x। तो 5x क्योंकि हमने लिखा था ये इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का ही उसने 26% बढ़ाया, तो इसने 20 और इसने ये, तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास, इक्वेशन नहीं मतलब ये रेशो में इनका ऐसे आया सेकंड ईयर में। अब इसी को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 26 कितना होता है 126, तो 126% को हम लिख सकते हैं 126 अपॉन 100, ये मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया यहाँ पे इंटू 5x। ठीक है, पहले हमने किया ऐड 100 प्लस 26 बना 126% ऑफ 5x, वो स्टेप में नहीं लिखूंगा। तो फिर 126% को हम लिख सकते हैं 126 अपॉन 100, तो इंटू ये माइनस है 5x, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ बनेगा 120 अपॉन % का 100 इंटू 7x, और यहाँ बनेगा 115 अपॉन % का 100 इंटू 6x। अब देखो तीनों रेशो में 100 है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, 100 कैंसिल किया, ये 100 भी कैंसिल किया और ये 100 भी कैंसिल किया, क्योंकि ये तीनों सेम वैल्यूज है और तीनों डिनोमिनेटर में है। तो हमारे पास बचा 126 इंटू दिस थिंग। हाँ, लेकिन x भी तो तीनों में सेम है, तो x भी कैंसिल होगा, x एंड x कैंसिल। ठीक है, ये तीनों में न्यूमरेटर में और तीनों में सेम है। हमारे पास ये बचा 126 इंटू 5, तो ये बनेगा 5 6 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 2 10,
10 + 3 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 1 ज़र 5 और कैरी वाला 1 बना 6, तो ये बना 630। इसी तरह से 7 0 ज़र 0, 7 2 ज़र 14 का 4 कैरी 1, 7 1 ज़र 7 और कैरी वाला 1 ऐड किया तो बना 8, तो ये बना 840। और 115 को 6 से करेंगे, 6 5 ज़र 30 का 0 कैरी 3, 6 1 ज़र 6 और 3 9 एंड 6 1 ज़र 6, तो ये बना 690। तो ये रेशो हमने निकालना था। अब 0 0 0 को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास बचा 63 64 एंड 69, और ये तीनों डिवाइड होते हैं आई थिंक, हाँ ये तीनों डिवाइड होते हैं 3 से। तो इसी को हम करेंगे 3 से जब डिवाइड तो ये आएगा 21 3 ज़र 28 3 ज़र 84 एंड 23 3 ज़र 63, इधर मैं लिखूंगा 69, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। ठीक है, तो हर एक टर्म को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया, इधर 63 को 3 से डिवाइड किया आया 21, 84 को किया आया 28 और 69 को किया आया 23। तो ये आया हमारे पास सेकंड ईयर में इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो। तो जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यही हमें पूछा गया था कि उनको सेकंड ईयर में प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। Therefore, profit earned during the second year will be distributed among them in the ratio, among them in the ratio 21 is to 28 is to 23, क्योंकि जिस रेशो में कैपिटल होगा प्रॉफिट भी उसी रेशो में मिलेगा। तो क्योंकि टाइम पीरियड इनका सेम होता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम, लेकिन टाइम सेम है तो टाइम कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा सिर्फ जो कैपिटल का रेशो होगा। तो कैपिटल का रेशो हमारे पास ये आया। ठीक है, एंड ये था हमारा इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। Question number 18. A began a business with rupees 10,500 and is joined afterward by B with rupees 18,000. After how many months did B join if the profit at the end of the year is divided equally? A ने एक बिजनेस स्टार्ट की ₹10,500 से, और उसके बाद B ने कुछ टाइम के बाद ज्वाइन किया बिजनेस को और B ने इन्वेस्ट किया 18,000. After how many months did B join if the profit at the end of the year is divided equally? अगर साल के एंड में प्रॉफिट उन दोनों के बीच इक्वली डिवाइड होता है तो बी ने कितने मंथ्स के बाद ज्वाइन की बिजनेस, ये हमने बताना है। टाइम सॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ ए कितना है 12 मंथ, क्योंकि ए ने स्टार्ट से ही एंड तक किया है पूरे साल के लिए। ठीक है, तो हमने बी का निकालना है। लेट बी जॉइंट, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी किया हमने आफ्टर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। एक्स मंथ्स, बी ने एक्स मंथ ज्वाइन किया तो बी का टाइम पीरियड क्या होगा, देयरफॉर टाइम पीरियड फॉर विच बी इन्वेस्टेड, तो बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, बी एक्स मंथ बाद में आया ए के, तो ए ने किया था 12, तो एक्स मंथ बाद में आएगा तो मतलब 12 माइनस एक्स टाइम के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए बी ने इन्वेस्ट किया तो वो टाइम पीरियड आया 12 माइनस एक्स, मतलब कितने टाइम के लिए बी ने इन्वेस्ट किया। तो ए ने 12 किया था, बी आया लेट एक्स मंथ, तो बी ने कितने टाइम के लिए किया होगा 12 माइनस एक्स। नो, कैपिटल निकालते हैं टोटल, एज टोटल कैपिटल, तो कैपिटल कितनी है, ए ने 10,500 इन्वेस्ट की है, लेकिन कितने मार्क्स के लिए किया है 12 मार्क्स के लिए, तो टोटल को हम जब निकालनी होगी तो ये मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा 126,000। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को इसके साथ। ठीक है, ये अब ऐसे भी देख सकते हो 12 5 ज़र
60 का 0 यहाँ तक, ये 0 छोड़ के ये 2 0 ये वाले होंगे। 12 5 ज़र 60 का 0 कैरी 6, 12 0 ज़र 0 तो कैरी वाला 6 लगा, बना 6 इधर, 12 1 ज़र 12 तो बना 12 6 1 2 6 0 यहाँ तक, 105 से मल्टीप्लाई करके 12 को और 2 0 ये लगे, ठीक है। यही ए की टोटल कैपिटल और बी की टोटल कैपिटल भी ऐसे ही निकालेंगे हम। बी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 18,000, 18,000 को हमने मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया, तो टाइम कितना है बी के लिए 12 माइनस एक्स, तो ये आएगा 12 माइनस एक्स। तो 18,000 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 18 12 ज़र होता है 216 और फिर ये 3 zeros, ठीक है, और माइनस 18,000 एक्स। अगर आपको 18 का टेबल नहीं आता होगा तो 18 6 ज़र होता है 108, फिर मतलब 12 को 2 बार आप करोगे 6 + 6, फिर करोगे 18 6 ज़र 108, तो 108 + 108 216 और 3 0 ये, तो ये आई हमारे पास बी की टोटल कैपिटल। और क्वेश्चन बताता है कि उनको अब अगर उनको प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब किया जा सकता है, जब उनका टोटल कैपिटल इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वही हम अब लिखेंगे कंडीशन। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में डिफरेंटली बताया गया है। क्वेश्चन में बताया गया कि प्रॉफिट उनको इक्वली डिवाइड होगा एंड पे, लेकिन वो इक्वली तब डिवाइड होगा जब उनकी टोटल कैपिटल इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड हमने यहाँ से निकाला और उसको यूज करके हमें टोटल कैपिटल निकाला। तो प्रॉफिट अगर उनको इक्वली मिल रहा है तो उसका मतलब उनके कैपिटल टोटल कैपिटल इक्वल है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना है ए का 126, वही कंडीशन हमने लिख ली। 126,000 इक्वल टू बी का कितना है 216,000 माइनस 18,000 एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड लाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, तो इस साइड लाएंगे तो ये बनेगा 18,000 एक्स और 216 को अपनी जगह रखेंगे और इसको इस साइड लेंगे तो इधर प्लस है, तो ये बनेगा माइनस 126,000। अब देखो तो 2,16,000 में से जब हम 1,26,000 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 90,000, ठीक है। तो 18,000 एक्स इक्वल टू 90,000, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 18,000। ये 3 0 कैंसिल, ये यहाँ पे भी आप कर सकते थे 3 0 कैंसिल, तो आपको आता 90/18, तो वही इधर भी आया 90/18। तो इसको जब हम करेंगे तो 18 5 ज़र होता है 90, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू इक्वल टू 5 आई, ठीक है। और हमें क्या किया था x लेट बी ज्वाइन आफ्टर x मंथ, और हमने यही निकालना था आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन। देयरफॉर बी ज्वाइंड आफ्टर x की वैल्यू क्या आई 5, तो 5 मंथ्स बी ने बाद में ज्वाइन की थी बिजनेस, तो यही हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 19, और ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹35,000 एंड ₹20,000 रेस्पेक्टिवली। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट की, ए ने इन्वेस्ट किया 35,000, बी ने 20,000। आफ्टर 5 मंथ्स बी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब बी ने सिर्फ 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, और बी ने लेफ्ट करने के बाद सी ने ज्वाइन किया। सी ज्वाइन द बिजनेस विद द सम ऑफ रुपीज जितने, और सी ने इन्वेस्ट किया 15,000। द प्रॉफिट ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतने, टोटल प्रॉफिट जो साल के एंड पे मिलता है वो इतना है। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट, और हमने निकालना है बी का शेयर कितना होगा। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ टाइम पीरियड का ख्याल है, बाकी इजीली आप निकाल सकोगे। अब ए ने स्टार्टिंग से ही एंड तक इन्वेस्ट किया तो ए के लिए आया 12 मंथ्स, बी ने टाइम 5 मंथ्स के लिए किया, सिर्फ 5 मंथ्स के लिए तो छोड़ दिया, बी के लिए आया 5। और बी के बाद 5 मंथ्स के बाद एंड तक, मतलब 5 मंथ्स के बाद 12 मंथ तक सी आया, तो मतलब 12 - 5 निकालेंगे तो सी का टाइम पीरियड निकलेगा, तो सी ने 7 मंथ के लिए निकाला। तो बस वही एक मेन पॉइंट है, बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। रेशियो सोल्यूशन, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू किस रेशियो में होगा, कैपिटल का रेशियो होगा ये, मतलब टाइम पीरियड इनटू कैपिटल जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा।
या इसको हम कैपिटल भी लिख सकते हो या प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है। रेशो, क्योंकि यूजुअली हम प्रॉफिट ही लिखते हैं, फार्मूले में प्रॉफिट ही है, लेकिन अगर कैपिटल भी लिखोगे हमें रेशो निकलेगा, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बनेगा टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई करके। कैपिटल ही रखो इसको। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 35,000, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है 12 मंथ के लिए पूरा इन्वेस्ट किया है। बी ने कितना किया है 20,000, और बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है 5 मंथ के लिए। सी ने कितना इन्वेस्ट किया है 15,000। अब सी का टाइम है मेन देखना, तो सी ने कितना किया है, बी के 5 महीनों के बाद सी आया, तो सी का आएगा, तो अगर टोटल टाइम 12 है, 12 में से 5 मंथ सी आया नहीं फर्स्ट 5 मंथ, तो बाकी रिमेनिंग होंगे 7 मंथ्स। तो यार 15,000 इंटू 7। अब 30 कैंसिल हो गए हमारे, और जो रेशो हमारे पास आया, ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से, पहले ये हम और शार्ट करेंगे। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 35, इसको जब करेंगे 5 4 20, इसको जब करेंगे 5 3 15, ठीक है। हमारे पास आया 7 इंटू 12 इज टू 4 इंटू 5 इज टू 3 इंटू 7, ये बनेगा 12 7 84, और 4 5 20 एंड 7 3 21। तो रेशो हमारे पास ये आया। तो हमने निकालना था बी, व्हाट इज द बी शेयर इन द प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 84,125, 841, therefore B's शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा। बी के लिए क्या है 20, ये ए के लिए, ये बी के लिए, सी के लिए, तो 20 ऊपर लिखते हैं हम, फिर नीचे लिखते हैं इन तीनों का सम प्लस 21, और मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास टोटल अमाउंट होगा, ठीक है 84125, और यह आएगा 20/84 प्लस 20 हुआ 104, एंड प्लस 21 हुआ 125 एंड मल्टीप्लाइड बाय 84125, और इससे जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 673 क्वोशंट आता है। तो हमारे पास आया, अब 673 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, 0 को ऐसे ही रखो, 2 3 6, 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 6 12 13, तो ये बनेगा 13 4 6, और फिर ये 0, तो बी का शेयर होगा इतना प्रॉफिट में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का, और इसके साथ ही आपका टॉपिक खत्म भी हो गया, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।